Hello students, today we will start our 8th chapter and the chapter name is Force, Work and Energy. Force, Work and Energy ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो फुल्ली एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हम किसी चीज़ के फोर्स लगाते हैं, अगर हमें कोई काम करना है तो हम फोर्स यूज़ करेंगे और फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। वो कैसे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स इज़ नीडेड टू पुल और पुश समथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को पुल और पुश करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाने के लिए उसके लिए हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। एंड पुश और पुल मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव। और अगर हम किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वही हमारा वर्क होगा। फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने की उसमें कैपेसिटी होती है। व्हेन यू पुश आर टेबल यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। इफ़ यू कैरी एनीथिंग, अगर आप किसी चीज़ को लेके जा रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट। फोर्स इज नीडेड टू पुश और पुल समथिंग। You cannot pull a wool without using the force. If you push a table, you apply the force on it. अगर आप किसी टेबल को पुश कर रहे हो, it means आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. If the force is sufficient, अगर वो फोर्स सफिशियंट है, मतलब कि अगर वो उस टेबल को मूव कर सकता है, so the table moves, तो टेबल मूव्स हो जाएगी. एंड अदरवाइज़ आपकी जो टेबल है मूव नहीं होगी तो फिर आपका उस पर जो वर्क डन नहीं माने। अगर आपने टेबल को मूव कर, जैसे ब्लैक साइडेड में आप देख रहे हो कि वो वहाँ से टेबल वो दूसरे प्लेस तक ले जा चुका, इट मीन्स इस चाइल्ड ने जो टेबल है उसको मूव कर दिया है या बॉक्स जो है उसको मूव कर दिया है, ब्लैक साइड से वो आगे बढ़ चुका है। इट मीन्स द वर्क इज़ डन, कि काम पूरा हुआ। उसका क्या मोटिव था कि इस बॉक्स को दूसरे प्लेस पर लेके जाना है, उसने फोर्स अप्लाई किया, एनर्जी यूज़ की और वो उसने ऐसा कर दिया, तो इसको बोलेंगे वर्क इज़ डन। इफ़ यू हैव प्लेड हॉकी, फुटबॉल and or cricket, you would have the notice that you can stop a moving ball. आप ये नोटिस करते हैं कि इसमें हमें एक बॉल होती है उसको स्टॉप करना पड़ता है। एंड यू एज वेल एज चेंज इट्स डायरेक्शन। आप उसकी डायरेक्शन को भी फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो डू सो यू हैव टू यूज़ फोर्स। तो इसका मतलब कि आज आप उस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दस द फोर्स कैन मेक थिंग्स स्पीड अप। इसलिए वो फोर्स की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप हो रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ रही है। एंड स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन, इट मीन्स उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, और आप उसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर रहे हैं। आप बॉल देखो, बॉल किसी कहीं और से आती है और बैट्समैन उसको हिट करके किसी और डायरेक्शन में भेज देता है। और ये जो फोर्स होते हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब फ्रिक्शन फोर्स, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, द टाइप ऑफ द फोर्स। ओके, हैव अ लवली डे।